आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके सामने सुशांत केस से लेकर तमाम अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग सुशांत सिंह केस को लेकर आ रही है वो ये है कि सीबीआई अब सुशांत सिंह के बांद्रा उस फ्लैट में पहुंच गई जहां पे सुशांत सिंह की बॉडी मिली थी, जहां पे सुशांत सिंह का बताया गया था उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसी फ्लैट में अब सीबीआई की एक टीम जाके वहां पे पूछताछ लोगों से करेगी। हो सकता है कि आसपास जो उनके आसपास लोग रहते हैं उनसे पूछताछ करेगी, या उनके घर में फिर से फॉरेंसिक टीम या सीबीआई वही सीन क्रिएट करेंगी। और यहाँ पर सिद्धार्थ पैठानी और जो बाकी आरोपी है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या जो भी हो, जितने भी आरोपी जिन पर आरोप लगते आए हैं उनको लेकर सीबीआई यहाँ पे हो सकता है कि फिर से सीन रिक्रिएट करे और जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी वो वाला सीन फिर से यहाँ पे पता करा जाएगा। और हो सकता है कि जो उनकी बहन मीतू है उनको भी सीबीआई अभी उस वक्त जो उनके फ्लैट में मौजूद है, जो टीम सीबीआई की वो वहां पे बुलाए। और यहाँ पे हम आपको दूसरी जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पे सुशांत सिंह केस के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे एक चैट वायरल हो रही है, जो उनके दीपेश वहां पे हाउस कीपिंग स्टाफ थे उनकी चैट वायरल हो रही है, जिसमें जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी उस दिन की ही चैट दीपेश के यहाँ पे वायरल हो रही है। और हम आपको वो चैट दिखाते हैं जिसमें दीपेश एक डील कर रहा है, फ्लिपकार्ट डील, जो सुशांत के वो ऐसा बोल रहा है सामने वाले व्यक्ति को कि वो सुशांत के कहने पर ये डील कर रहा है। उसने ऐसा मैसेज में लिखा है, हम आपको वो मैसेज दिखाते हैं जिसमें दीपेश सावंत जो उनका हाउसकीपिंग स्टाफ है, मैनेजर है, आपको बता दें दीपेश एक फोटोग्राफर भी है और साथ में वो यहाँ पे सुशांत सिंह के यहाँ पे एज अ मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर काम करता था। और यहाँ पे देखिए ये उसकी चैट है और यहाँ पे उसने 14 जून को 10:51 पर पहला मैसेज किया है। यानी कि सुशांत की मौत जैसे बताई जा रही थी कि 12 बजे सुशांत की मौत हो चुकी थी, तो इसके बाद आप देखिए कि जब उनकी 12 बजे मौत हुई थी और जैसा कि वो लोग बता रहे थे कि वो लगातार उनके लिए खाने पीने का सामान या जो भी वो सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट में लेते हैं वो लाने गए थे। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आप देखिए मैसेज है, हाय सर, एसएसआर आस्क्ड मी टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग द फ्लिपकार्ट। यानी कि आप फ्लिपकार्ट से रिलेटेड लेकर सुशांत सिंह ने उनको ये मैसेज करने के लिए बोला है, जिसके बाद जिस व्यक्ति से उन्होंने बात करी थी उस व्यक्ति का रिप्लाई सुशांत की मौत के बाद आया है। यानी 12 बजे सुशांत को बताया जा रहा था कि 12 बजे तक उनकी मौत हो चुकी थी और सिद्धार्थ पैठानी और इन सब ने सुशांत की बॉडी नीचे उतार ली थी। और उसके बाद आप देखिए ये मैसेज का रिप्लाई जो आया है उस व्यक्ति का, यानी कि दीपेश ने जब मैसेज किया था दूसरे व्यक्ति को फ्लिपकार्ट से लेकर डील से लेकर, तो वो रिप्लाई आया है कि भाई इज सेफ, नंबर लिखा है या नो लिखा है, भाई इज सेफ। और उसके बाद आप देखिए कि 2:48 पर ये मैसेज आया है। उसके बाद उसमें दोबारा एक मतलब उसी टाइम पे दोबारा ये मैसेज आया, प्लीज रिप्लाई यस और नो, आप मुझे रिप्लाई करिए कि हाँ या नहीं। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही थी वो नहीं पता। अगर आप सोचिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे मैसेज कर रहा है उसे इतना तो पता चल गया होगा कि सुशांत सिंह की मौत हो चुकी थी, क्योंकि ये 14 जून का ही मैसेज है आप देखिए। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद उनकी मौत की जो तमाम खबरें मीडिया में जा चुकी थी, सबको पता चल चुका था। उसके बाद भी आप देखिए कि उसके बाद भी मैसेज आए हैं और उसके बाद 3 बजे और उसके बाद 4 बजे जो लास्ट मैसेज है इसमें दिख रहा है वो ये है कि 5 मिनट में मैं उधर हूं अगर आपको कोई। और उसके पहले जो 4:29 में ही जो मैसेज आया उसमें आया कि भाई अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी तो बताना, रिप्लाई करना। और आप देखिए कि वो सारे मैसेज, यानी कि सुशांत सिंह की मौत से पहले भी ये मैसेज उन्होंने किया दीपेश ने। तो यहाँ पे सीधा साफ तौर पर ये बात हो रही है कि किस चीज और किस डील की बात हो रही थी। अगर डील की बात हो रही थी, सुशांत को पता भी था, तो उनकी मौत के बाद भी उस जो शख्स का है वो मैसेज, उस व्यक्ति का मैसेज क्यों रिप्लाई आया। और यहाँ पर मैं आपको दूसरा चैट भी दिखा दूं जो सुशांत सिंह का बताया जा रहा है। सुशांत सिंह का यहाँ पे चैट है जिसमें उसका मैसेज आया है, उस व्यक्ति का वो मैसेज हालांकि यहाँ पे साफ तौर से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सुशांत ने उसको मैसेज किया, भाई दीपेश इज विद मी, मतलब दीपेश मेरे साथ है। उसमें उसके बाद मैसेज का रिप्लाई है, ओके भाई डन। तो यहाँ पे कोई ना कोई डील की बात हो रही थी और इसका मतलब साफ है कि दीपेश कहीं ना कहीं सुशांत की किसी ना किसी डील में या किसी बिजनेस में यहाँ पे वो देखते थे और उनको ये चीज पता थी। और उसके बाद भी उनकी मौत के बाद भी दीपेश किस तरह से उनके बिजनेस में यहाँ पे आप देखिए
बात कर रहे हैं किसी को, उस मैसेज में जो सामने आया है, तो ये सारी चैट जो धीरे धीरे वायरल हो रही है, तमाम एंगल जो सामने आ रहे हैं सीबीआई के सामने, तो उससे ये साफ साफ पता लगता है कि ये पूरा गैंग हो सकता है जो सुशांत के खिलाफ था, जिसने सुशांत की मौत हो सकता है की हो, या सुशांत को उकसाया हो सुसाइड करने के लिए। तो ये तमाम चैट्स और तमाम सबूत जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये जाहिर करें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे चीजें छुपी हुई है, जो रिया भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिद्धार्थ पिठानी भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल जो खबर आई है उसमें ये साफ साफ तौर पर कहा गया है कि जो सीबीआई है वो रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है, लगातार रिया कुछ ना कुछ छुपा रही है। और यहाँ पे आपको बता दें, जब यहाँ पे सीबीआई पूछताछ कर रही थी तो रिया का बर्ताव सीबीआई के अधिकारियों को लेकर थोड़ा खराब था, जिसके बाद एक महिला पुलिस को यहाँ पे सीबीआई ने अंदर बुलाया था रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो खुलकर सामने आ रही हैं धीरे धीरे, इस तरह के चैट्स वायरल हो रहे हैं, और जिस तरह से ड्रग्स एंगल, और फिर आज गौरव आर्या से पूछताछ की जाएगी, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट गौरव आर्या से पूछताछ करेंगे। तो ये जो तमाम सबूत यहाँ पे सुशांत केस के यहाँ पे आरोपियों के अगेंस्ट आ रहे हैं और लगातार चीजें खुलती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने आपको बताया था, हमने पहले भी, जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी ने साफ साफ बोला था कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते, उनकी ज्यादा रिया चक्रवर्ती से बात नहीं होती। उसके बाद रिया चक्रवर्ती की वो जैसे पिक्चर्स क्लिक करते थे वो हमने आपको इंस्टाग्राम में दिखाई थी। तो ये सारे तमाम सबूत और तमाम जो आरोपी हैं उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कनेक्शन जो सामने आ रहा है। पहले था कि दीपेश जो है वो उनकी बहन सुशांत ने रखा था और वो ज्यादा कुछ नहीं जानते दीपेश। वो जैसे दीपेश का यहाँ पे बयान आया था, सीबीआई को उन्होंने बयान दिया था दीपेश ने कि वो ज्यादा सुशांत के बारे में नहीं जानते, वो सिर्फ वहां पे हाउसकीपिंग स्टाफ थे, वो सिर्फ काम करते थे। और यहाँ पे ये चैट यहाँ पे साफ साफ जाहिर करती है कि वो सुशांत सिंह की जो बिजनेस डील थी उसमें भी उनका हाथ था, और वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह की सारी चीजों को जानते थे। और जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी भी ये बात छुपाते आए हैं कि वो सिर्फ एक मैनेजर और एक दोस्त की तरह और एक रूममेट की तरह सुशांत के साथ रहते थे, और धीरे धीरे आप देखिए जिस तरह से सिद्धार्थ पिठानी की भी बातें सामने आई हैं, उससे साफ तौर पर यह दिखता है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग सीबीआई को और जिस तरह से बगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे निकल के सामने आ रही हैं। और आज जैसे जिस तरह से सीबीआई दोबारा यहाँ पे सीबीआई उसी फ्लैट में पहुंची है जहां पे बांद्रा के फ्लैट में जहां पे सुशांत की मौत हुई थी, जहां पे सुशांत को यहाँ पे सुसाइड करा हुआ पाया गया था, जहां पे उनकी बॉडी थी। तो यहाँ पे आज जो सीबीआई उनके घर पहुंची है, तो यहाँ पे सीबीआई हो सकता है कि उन लोगों से जो उनके आसपास रहते हैं उनसे पूछताछ करे, साथ में यहाँ पे सीबीआई ये भी हो सकता है कि सीनरी क्रिएट कराए, या जो भी चीजें सामने आएंगी, जो तमाम अपडेट आप हमारे तक आएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे, चाहे ये चैट्स हो, चाहे किसी भी तरह के सबूत यहाँ पे सीबीआई के सामने आते हैं, वो तमाम चीजें जो सुशांत केस से जुड़े हुए हैं वो हम आप तक पहुंचाते आएंगे, और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जो भी खबरें हैं, चाहे वो कोई भी खबरें हो, चाहे रिया चक्रवर्ती की खबर हो, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी के बयान हो, या जो भी यहाँ पे सुशांत केस को लेकर जो भी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये अभी की ब्रेकिंग है वो यही है कि सीबीआई सुशांत के वो बांद्रा फ्लैट में पहुंची है जहां पे उनकी मौत हुई थी, जहां पे उनकी बॉडी थी, उसी फ्लैट में पहुंची है। और यहाँ पर जो चैट वायरल हो रही है, इस एंगल से भी सीबीआई आज दीपेश से पूछताछ करेगी कि क्या वो डील के बारे में जानते थे, किस बारे में सुशांत यहाँ पे फ्लिपकार्ट डील के बारे में बात कर रहे थे, और दीपेश को इन चीजों के बारे में कैसे पता, क्या सुशांत उन्हें इन डील के बारे में बात करने की इजाजत देते थे, या किसी तरह रिया चक्रवर्ती उन्हें कहती थी इन डील के बारे में बात करने के लिए। तो ये जो तमाम सबूत धीरे धीरे यहाँ पे इन आरोपियों के खिलाफ बनकर सामने आ रहे हैं, साफ साफ यहाँ पे चीजें जो खुलती जा रही हैं और धीरे धीरे सामने आ रही हैं, इन तमाम चीजों की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।